इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। धारा 370 और राम मंदिर के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी प्रतिज्ञा भी पूरी होने वाली है। 2024 चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपना एक और बड़ा चुनावी वादा पूरा कर दिया है। मोदी के एक देश एक कानून के संकल्प पर अमल शुरू हो गया है। उत्तराखंड में आज इसका ट्रेलर भी दिख गया है। पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश कर दिया और इस वक्त विधानसभा में विधेयक को लेकर गर्मा गर्म चर्चा हो रही है। धामी के यूसीसी बिल में क्या है, 24 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, मुस्लिम संगठन मौलाना और मोदी विरोधी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जब आज सुबह उत्तराखंड विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पेश किया तो कैसे पूरा सदन वंदे मातरम और जय श्री राम के नारों से गूंज पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। जिस प्रकार से धारा 370-35 से इस देश से हटी, जिस प्रकार से 3 तलाक इस देश से खत्म हुई, जिस प्रकार से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उस भव्य मंदिर में इस 22 जनवरी को हुई, ये हम सबके आंखों के सामने हमने देखा और आज यूसीसी हम यहाँ लागू करेंगे उस संकल्प के साथ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी को आज बहुत बधाई दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड सरकार अपने राज्य में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून बनाने जा रही है। इसके लिए बिल विधानसभा में पेश कर दिया गया है। उस कानून में जिन विषयों पर समान कानून की बात कही गई है उसमें मुख्यतः 5 विषय हैं, जिसमें शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गुजारा भत्ता और गोद लेने का नियम शामिल है। क्योंकि इन विषयों पर अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके थे, अब सरकार इन सभी विषयों को, सभी धर्मों को एक समान कर रही है। सबसे पहले बात विवाह यानी शादी की करते हैं तो धामी सरकार ने जो बिल पेश किया उसके मुताबिक अब सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की उम्र तय कर दी गई है। कानून बनने के बाद 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी अब नहीं हो सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय की क्यों ना हो। ये कानून सतपदी, आशीर्वाद, निकाह, पवित्र बंधन, आनंद विवाद अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट या आर्य विवाह अधिनियम, किसी भी तरह से शादी होने पर यह लागू होगा। हालांकि इसमें शादी की पद्धति पर रोक नहीं लगाई गई है, यानी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब अपने तरीके से शादी कर सकते हैं, लेकिन विवाह का रजिस्ट्रेशन सभी को करवाना जरूरी होगा। उत्तराखंड सरकार सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में तलाक के लिए भी एक समान कानून बनाने जा रही है, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति धर्म का सहारा लेकर किसी को तलाक नहीं दे सकता है, यानी धार्मिक विधि से तलाक पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही यह प्रावधान भी किया गया है कि शादी के 1 साल के अंदर कोई तलाक नहीं ले सकता। पुरुष और महिला को तलाक लेने का समान अधिकार दिया गया है। अब तलाक कोर्ट द्वारा ही हो सकता है। इसके साथ ही जो कानून में प्रावधान बताए गए हैं उसके मुताबिक ही तलाक हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना भी इस कानून के तहत अब जरूरी होगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता में बहुविवाह और पुनर्विवाह को गैर कानूनी बताया गया है। इसके लिए सजा और जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई गैर कानूनी तरीके से तलाक देता है तो उसे 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो वहीं पुनर्विवाह करने पर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान भी इस कानून के तहत लगाया गया है। उत्तराखंड में जो नए कानून बनाए जा रहे हैं उसमें लिव इन रिलेशनशिप भी शामिल है, जिसके मुताबिक लिव इन में रहने वालों को भी अब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जो बच्चे जन्म लेंगे उन्हें वैध माना जाएगा और उनके देखभाल की जिम्मेदारी भी दोनों की होगी। इतना ही नहीं, अगर कोई रजिस्टर्ड लिव इन रिलेशनशिप से बाहर भी निकलता है तो उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उत्तराखंड में आई यूसीसी की गूंज पूरे दिल्ली तक सुनाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने तो यहां तक कह दिया कि कोई भी कानून जो कुरान के खिलाफ होगा उसे माना नहीं जाएगा। कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं
उसके खिलाफ बनता है। जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है। उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। मुसलमानों के हित में अगर है, हमारी शरीयत के साथ साथ है हर वो कानून शरीयत का जिससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो रही, तो इन्हें क्यों परेशानी है? ये कब तक हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करते रहेंगे? अब लोग तंग आ चुके हैं इस राजनीति से। उत्तराखंड में यूसीसी का आना लगभग तय है। इसे लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक हंगामा भी तय है। यूसीसी के खिलाफ मुसलमान कल से ही सड़क पर उतर आए। नुमाइंदा ग्रुप ने यूसीसी के विरोध को लेकर देहरादून में प्रदर्शन किया। मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग पोस्टर्स, बैनर्स लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और यूसीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जमकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस का आरोप है कि यूसीसी के बहाने मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि यूसीसी का विरोध करने वाले मुसलमान नहीं बल्कि सियासी मुसलमान हैं। कि यूसीसी की कमेटी जब उत्तराखंड में बनाई गई तो हम इनके पीछे लगे और हमने इनको सुझाव देने की कोशिश की। बल्कि खुद यूसीसी कमेटी ने जो है ये ऐलान किया कि भाई अवाम इसमें अपनी राय पेश करे। हमने अपने अवाम को कहा कि भाई आप राय पेश करें और तकरीबन लाखों की तादाद में अवाम ने राय पेश करी। जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले जमीयत उलमा हिंद ने लोगों को जगाया और अवेयरनेस फैलाई, लेकिन यूसीसी ने वो लाखों के जो उनकी जो तजावीज़ थी और उनके जो मशवरे थे वो रद्दी की टोकरी में डाल दी। इसका मतलब ये है कि खास तबके को टारगेट किया जा रहा है, मुल्क की एक बड़ी अकलियत को तबाह किया जा रहा है, उसके हुकूक छीने जा रहे हैं। ये हमारा एतराज है। अगर इसमें ज्यादातर मुसलमानों को टकराव, मुसलमानों के मसाइल को टारगेट किया गया जो कुरान और हदीस से टकराते हैं, और इसमें अगर अनुसूचित जाति और दीगर जातियों को इससे नहीं लिया गया, शामिल नहीं किया गया और सिर्फ मुसलमानों को लिया गया, और इसमें अगर बेईमाना पाया गया तो इसका बिल्कुल मजबूती से जो है इसके साथ जो है इसका मुकाबला होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो रोड पर भी आएंगे। या किसी के मजहब को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, समानता पे लाने की कोशिश की गई है। मुझे लग रहा है कि वो विरोध करने वाले मुसलमान नहीं है, विरोध करने वाले पॉलिटिकल मुसलमान हैं। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं अन्य दलों से जुड़े हैं। देख लीजिए चेहरे, वो तमाम चेहरे जो विरोध कर रहे हैं वो पॉलिटिकल चेहरे हैं। वो मुसलमान के साथ साथ वो पॉलिटिकल मुसलमान है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। उनका काम विरोध करना है। जितना मैं अपनी पार्टी को जानता हूं, जितना मैं अपने संगठन को जानता हूं, जितना मैं अपने मुख्यमंत्री को जानता हूं और जितना मैं अपने प्रधानमंत्री को जानता हूं, विचार परिवार को जानता हूं, मैं दावा कर सकता हूं हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात काशी की ज्ञान वापी को लेकर करते हैं, जिसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और दूसरी खबर आने वाली है। ज्ञान वापी का एक तहखाना हिंदुओं को मिल गया है। 2 तहखानों में सर्वे भी हो गया है। अब बाकी के 8 तहखानों का भी ताला खोलने की तैयारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में तहखाने में पूजा पर रोक वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है। मस्जिद कमेटी के वकील इस वक्त अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर पूजा पर भी रोक की मांग कर रहे हैं। बंद तहखानों के एएसआई से सर्वे की मांग पर सुनवाई जिला कोर्ट में भी हुई है। अब इस पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की है। डिमांड यह है कि व्यास जी के तहखाने में शुरू हुई पूजा पाठ को बंद कराया जाए। वाराणसी के जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की है। मांग यह है कि ज्ञान वापी के बंद तहखानों का एएसआई से सर्वे कराया जाए। व्यास जी के तहखाने में 1993 से पूजा बंद थी। हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने पूजा की अनुमति दी है। 31 जनवरी से पूजा शुरू भी हो गई। फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। पूजा पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक नहीं लगाई है और हाई कोर्ट में जाने की नसीहत दे दी है। आज इस पर सुनवाई हो रही है। तहखानों के सर्वे पर अब 15 फरवरी को सुनवाई होगी और अगली तारीख क्यों पड़ी है उसकी वजह हिंदू पक्ष के वकील से आप खुद सुनिए। ज्ञान व्यापी प्रकरण में आज कोर्ट ने 15 फरवरी की नेक्स्ट डेट दी है। क्या हुआ है पूरे मामले में, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अधिवक्ता जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आज हुआ कोर्ट में, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ज्यादा तहखाने की जांच नहीं थी, जनरल डेट था। तहखाने जो छूटे हुए हैं उनके भी जो है कहा जाए प्लेंटिव 1 की तरफ से जो दाखिल किया गया है कि सुनवाई इस पे किया जाए और एएसआई सर्वे जो है उस क्षेत्रों का भी हो। इस पे उनका प्रार्थना पत्र पड़ा है, लेकिन अंजुमन ने कहा कि भाई सुनवाई जो है अभी इस पे इतनी जल्दबाजी में न किया जाए। मामला हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए नेक्स्ट डेट दिया जाए। सारी चीजें हाई कोर्ट जो है चूंकि मूल वाद में भी जो
1991 का मामला है, उसमें भी 12 तारीख डेट पड़ा है। हाई कोर्ट में भी आज चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है डेट दिए, इसके बाद आप सुनवाई करिए। इसलिए कोई हड़बड़ी में जो है न सुनवाई हो न कोई निर्णय हो, इसलिए इसको जो है माननीय कोर्ट ने जो है 15 तारीख का डेट दिया है। 15 फरवरी को पुनः इस पर सुनवाई होगी। व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू कराने की लड़ाई हिंदू पक्ष जीत चुका है। अब नई लड़ाई बंद पड़े तहखानों को खोलने की हो रही है। ज्ञानवापी के तहखानों का सस्पेंस हिंदू पक्ष देश के सामने लाना चाहता है। दावा यह है कि ज्ञानवापी में कुल 10 तहखाने हैं। इनमें से 2 तहखाने इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और 8 इस वक्त बंद पड़े हैं। हिंदू पक्ष के मुताबिक इन 8 तहखानों को दीवार से ढक दिया गया है ताकि वो नजर ना आ सके। हिंदू पक्ष के हिंदू मंदिर के सबूतों से भरे 10 तहखानों में से एक तहखाना वो है जिसे व्यास परिवार का तहखाना कहा जाता है। 31 साल से ये बंद पड़ा था। अब कोर्ट के आदेश के बाद 31 जनवरी को यहां पर पूजा शुरू हो गई है। दूसरा तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के केयरटेकर एजाज अहमद के कब्जे में है। इस तहखाने की चाबी एजाज अहमद के पास है। इन दोनों तहखानों में एएसआई की टीम सर्वे करने गई थी। अब 8 और अदृश्य तहखानों के सर्वे की मांग की जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि तहखानों में मिट्टी भर दी गई है, इन्हें दीवार से ढक दिया गया है। दीवार तोड़कर एएसआई इनका सर्वे करे। मंदिर के कई सबूत यहां पर दबे पड़े हैं, उन सबूतों को सर्वे करके बाहर निकाला जा सके। तहखानों की जांच को लेकर के ये पूरी याचिका कल डाली गई थी, क्या रहा अंदर बातचीत? देखिए, मेन ये है कि जो 10 तहखाने हैं उनका सर्वे के लिए उन्होंने कहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वही उसी बिंदु पर है। लेकिन ये अगर इनका जो सर्वे होने का है तो इसमें हमारे ज्ञानवापी का सच उभर करके सामने आएगा। क्योंकि जो 3 गुंबद के नीचे है विश्वेश्वर महादेव का, वह गर्भगृह का हिस्सा है, जो अराजी नंबर 9130 उसका बहुत ही अहमियत है। इसलिए उनका सर्वे जो माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में है, यह बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर माननीय एडीजे साहब ने यह कहा जो सीनियर का है तो हमको सुनने का अधिकार नहीं है। इस तरह का और ज्ञानवापी मसाजिद भी यह इस पर जो है आपत्ति दाखिल करने यह कहा कि अगर आपत्ति आप लोग करते तो हमारी आपत्ति है कि न सुना जाए। हिंदू पक्ष बंद तहखाना खोलने, उनका एएसआई से सर्वे कराने की लड़ाई लड़ रहा है, तो मुस्लिम पक्ष व्यास जी के तहखाने में शुरू हुई पूजा एक बार फिर बंद कराने पर अड़ा हुआ है। 31 साल से बंद व्यास जी का तहखाना खोलने की याचिका पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आया। पूजा की अनुमति मिल गई। 31 जनवरी से पूजा शुरू भी हो गई। 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कहा। अब मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि हाईकोर्ट में भी उनकी जीत होगी। हम लोग तो चाहते हैं कि जो हमारे आराध्य मिले हैं, वजू खाना जिसको कहते हैं, तो जैसे वो कह रहे कि ये फवारा है, हम कह रहे हमारा शिवलिंग है, तो उसका भी निस्तारण कैसे होगा? एसआई सर्वे के माध्यम से ही होगा। हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि उसका भी सर्वे हो और जो बचे हुए तहखाने और भी 10-12 जितने तहखाने बचे हुए हैं सबका एसआई सर्वे हो।